कादिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं क्योंकि वो कोलंबो में ही मौजूद है। कादिर, मुझे ये बताएगा, एक तो इस वक्त वहाँ सिचुएशन क्या है? जाहिर सी बात है फैंस बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, और अगर ग्राउंड की कंडीशन हम आपसे पूछे तो वो भी ज़रा बताएगा। फिर माइक हैसन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो सारी डिटेल ज़रा शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, देखिए सारी डिटेल मैं आपसे शेयर तो कर रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। सिर्फ ब्लू शर्ट्स के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। अभी इंडियन टीम भी गई है तो नारेबाजी का सिलसिला जारी था, लेकिन जैसे ही उससे पहले पाकिस्तान टीम रवाना हुई है होटल में, तो किसी ने कोई जो है वो कोई पाकिस्तानी जो शायकीन क्रिकेट था वो यहाँ पर मौजूद दिखाई नहीं दिया, क्योंकि इंडियंस जो थे वो उनको टीज कर रहे थे और नारेबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी था। बड़ी तादाद में ब्लू शर्ट्स वाले लोग यहाँ पर मौजूद थे। हम लोगों ने बुरी क्रिकेट खेली है, हम लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल वन साइडेड गेम उनको दी है, और ये चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब चले हुए कारतूस जो हैं उनसे हमें जान छुड़ानी पड़ेगी। और जिस तरह देखिए यहाँ पर शाहीन की परफॉर्मेंस है, शाहीन 2 मैचेस में बहुत कॉस्टली रहा, आज तीसरे मैच में वो मजीद कॉस्टली रहा। उसके जो शुरू का ओवर था जिसमें वो पहचाने जाते थे शाहीन अफरीदी के नए बॉल से विकेट लेने के लिए उनको लगाया जाता था। रोहित शर्मा हो, केएल राहुल हो, माजी में उन्होंने बड़ी विकेटें ली हैं, लेकिन अब जो है वो रिदम में दिखाई नहीं दे रहे। उसके बाद जो हमारे बॉलर्स आए उन्होंने भी कोई अर्थूजाक बॉलिंग नहीं की। साइम अयूब, नवाज, इन्होंने अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद उस्मान तारिक को लाया गया, लेट लाया गया। हालांकि ईशान किशन जो थे सेट हो चुके थे, लेकिन उस्मान तारिक का वहां पर बनता था क्योंकि उनका डर खौफ वो तारी था, और सब देख सकते थे कि सूर्या कुमार यादव हो, दुबे हो, जिस तरह भी उनको खेल रहे थे वो कंफर्टेबल दिखाई नहीं दे रहे थे। आपने देखी है विकेट जो सूर्या कुमार यादव उनको प्रैक्टिस करवाते रहे, खुद शायद उस्मान तारिक की उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। उस्मान तारिक का गलबा उन पे तारी था तो आप उनको शुरू में लेकर आते। नवाज ने अच्छी बॉलिंग की, स्कोर रोका। हमारे शुरू के 10, 11, 12 ओवर जो थे हमने इंडिया को बहुत रन्स दिए। बिल्कुल कादिर, ये बताएगा कि माइक हैसन, ये तो हमारी डिबेट जारी है, हम डिस्कशन इस चीज पर कर रहे हैं और यही जो है हमारा महवर है हमारी गुफ्तगू का। लेकिन आप ये बताएं कि माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा वहां पे? अच्छा, मैं वर्ड टू वर्ड आपको बताता हूं ताकि जो हमारे नाजरीन है वो भी किसी चीज से महरूम ना रह जाएं। माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर दूसरी इनिंग्स में ज्यादा गेंद स्किड हो रही थी। अच्छा। और ईशान किशन हमसे मैच ले गए थे। भारत ने 20-25 रन ज्यादा बनाए। उस्मान तारिक का यही रोल है, इसको सही वक्त पर लाने के लिए। हमने बैटिंग अच्छी नहीं की, ईशान किशन ने हमारे स्पिनर पर दबाव डाला, भारत ने हमें आउट क्लास कर दिया। ड्रेसिंग रूम में सब मायूस हैं। पहले बॉलिंग करने का फैसला दुरुस्त था, पहले इनिंग्स में गेंद ज्यादा स्पिन हुई, भारत ने हमको आउट क्लास कर दिया, और इसके साथ साथ हमारी इब्तिदाई विकेटें जल्दी गिर गई। हम 2 महीने से अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अब आज पीछे चले गए हैं। सलमान अली आगा पहला ओवर करेंगे, इसका प्लान 3 दिन से बनाया गया था। 2 महीने बाद आपका मैच भी तो अभी किसी अच्छी टीम से पड़ा ना। 2 महीने से अगर आप छोटी टीमों से खेल रहे हैं, आप फिर उसको यहाँ पर लाकर हमें बता रहे हैं, हमें सुना रहे हैं। देखिए यही चीजें ऑन डिस्कशन थी। अभी पोस्ट मैच जो हम बातें कर रहे थे लोगों के साथ जो पाकिस्तान से आए, पूरी दुनिया से इस टीम को सपोर्ट करने के लिए आए थे। इवन चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी यहां से मायूस लौटे हैं जिस तरह की कारकर्दगी पाकिस्तान टीम ने दिखाई है। और हमारे जो बॉलर्स, बैटर्स बिल्कुल ऑफ कलर दिखाई दिए, बहुत प्रेशर अपने ऊपर हावी कर लिया उन्होंने इंडिया का, और यही चीजें पहले भी समझाते रहे। देखिए एशिया कप में हमारा 3 मरतबा टाकरा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैचेस थे, और उस दौरान से ही कंट्रोवर्शियल ये मैचेस हो गए जब हैंडशेक का मामला नहीं हुआ। आज भी मैंने सबसे पहले जो हमारे नाजरीन है समा के उनको एक्सक्लूसिव दी थी कि हैंडशेक नहीं होगा, तो ये नहीं हुआ हैंडशेक, इस पे कोई बड़ी बात नहीं है भाई। आप मैच खेले, हमारे अवाम के देखिए उमर, अवाम की तवक्कुआत आज भी पाकिस्तान टीम से जुड़ी हैं। हमेशा हारते हैं इंडिया के साथ। हम 4 मैचेस आज को मिला के 5 मैचेस इस साल तक जो है वो हम हार चुके हैं, पिछले साल से लेके। हम एशिया कप में हारे 3 मैचेस, 1 मैच हम चैंपियंस ट्रॉफी का हारे, और आज 5वां इंडिया पाकिस्तान का मैच हम T20 वर्ल्ड कप में हारे, जिसकी वजह से लोग दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। लोगों की जो तवक्कुआत हैं वो उससे पूरा नहीं उतर सकते। हम मैच किससे जीतते हैं? नीदरलैंड से मर के मैच जीतते हैं, उसमें भी फहीम अशरफ जो है वो नहीं चलते तो हम मैच हार जाते हैं। हम उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ यूएसए से मैच खेले, अब हम नमीबिया से मैच खेले हैं। शुक्र है कि हमारे पास इंडिया के अलावा जो ग्रुप में मैचेस हैं वो थोड़े से हल्के हैं। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज होते तो हम आज ग्रुप 2 में भी जिम्बाब्वे भी कह लेंगे। जिम्बाब्वे होती है नीदरलैंड, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की आपने बात की। मैं एक चीज आपको बताना ऐड करना चाहूंगा मैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए आज जो मैच हुआ ये जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया का ये मैच इस पिच पर खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से 170 नहीं हुए थे, तो हमने कौन सा ऐसा टार्जन बन के चीज जो है वो दिखानी थी कि हम पहले टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला करते हैं। अब से 120 तो चेज नहीं होता अगेंस्ट इंडिया यूएसए में। वही बात है। एग्जैक्टली यही चीजें
नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा शुक्रिया आपका कदर, आप अपने अपडेट किया, दिन भर हमें अपडेट किए रखा आपने, और आपके जज्बात भी हम समझ सकते हैं। आप भी रेस्ट करें, बिल्कुल, आप थोड़ा सा खाना खा लें, क्योंकि हम मैच की वजह से इतने एक्साइटेड थे कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, और जब मैच हार गए तो उसके बाद हम मायूस हो गए। आप यकीनन आपके पीछे से आपने कहा कि बिल्कुल सन्नाटा है, तो आप भी होटल जाएं, रेस्ट करें, बाकी मेहमानों से वो जो दो चिपके पे थे मैं कहा वो सो गए, और उनका बनता भी है। और मैं ये देखिए आबराकादाबरा, और ये कौन आ गया, मैजिक के जादू कर दिया हमारे साथ मौजूद है। वो मिर्जा गालिब साहब नहीं है भाई, मिर्जा अपने दुखों का मदावा मुझे मिर्जा गालिब कह के कर रहे हैं। दिमाग की दही हो गई है ना, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। सुबह से मैं उठा हूं। वैसे भी 20,000 भी पड़ गया आपको। इनको कहें नीला खा लें, नीला खा लें, नीला तो पता है ना। भाई माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस बड़ी जबरदस्त, बड़ी अहम बातें की उन्होंने। हमने अच्छी बॉलिंग नहीं की, और दूसरी पहली इनिंग में गेंद ब्रेक हो रहा था, लेकिन ईशान किशन ने अच्छी बैटिंग की, और बहुत जबरदस्त बात की, दूसरी इनिंग में गेंद स्किड हो रहा था, हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। क्या जबरदस्त रिपोर्टिंग करके गए हैं, उनको किसी चैनल में ना रखवा दें रिपोर्टिंग के लिए। भाई वो न्यूजीलैंड के वहाँ पर एक लोकल कोचिंग करते थे, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग के लिए आ गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जरिए वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग में आ गए। ठीक है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन्होंने PSL जितवाई, लेकिन माइक हैसन भी अभी देखिएगा जिस तरीके से अभी कुछ दिनों के बाद ब्लड प्रेशर के मरीज नजर आएंगे आपको, जिस तरह देखिए इकबाल भाई वो नहीं हो सकते, क्योंकि उनके जज्बात नहीं है जो कि सब जलाली परचम के इस ग्रीन जो वर्दी के जो जज्बात हमारे हैं ना, जो हमारे जज्बात जुड़े हैं इसके साथ, वो समझ नहीं सकते इस जज्बात। उनके डॉलर्स पक्के हैं, उनके डॉलर्स पक्के हैं, और माइक है नहीं, सीधी जो बात है, देखिए मैं डॉलर्स USD, चले यार मैं USD कहूंगा यार, यूनाइटेड स्टेट। हाँ, डॉलर तो जिम्बाब्वे की भी है, वो किसी काम के नहीं। हम यकीन करें, इतना अफसोस हुआ, मगर आप जब बातें करते हैं थोड़ी जरूरी है, अंदर से दिल गिरफ्ता है हम, लेकिन आपकी बातें सुन के हमें हंसी आती है। बहुत जरूरी है। देखें माइक हैसन अब आपकी बातों से सिर्फ हंसी आती है, पता भाई इस उम्र में बनता भी यही है, और क्या होना चाहिए। कितनी उम्र है आपकी? बार बार पूछ रहे हो। अरे मुसला ये आप मुझे फंसाने के चक्कर में हैं। कितनी बार पूछोगे इस प्रोग्राम में? 6 दफा पूछ रहे। मजे की बात, मुझे खुद भी नहीं पता मेरी कितनी उम्र है। 11 जून 1957 को आप पैदा हुए। कौन से स्कूल में गया था, कितने बजे गया था, सब। अब ये देखें, उस तरफ नहीं आते, हम हैसन की तरफ रहते हैं। मेरी बात सुनिए, हैसन के कहने का मकसद जो लुबे लुबाब है ना, मैं वो बताता हूँ, यानी कि लुबे लुबाब, क्रक्स, जो क्रक्स है। लुबाब कह रहे हैं, नहीं वो लुबे लुबाब, यानी कि कुदरत का निजाम। उसने यही घुमा फिरा के कहा कि भाई देखें हमारा कसूर नहीं है, हम उनकी जब बैटिंग थी तो हमारी बॉलिंग जो है वो नहीं चली, हमारी जब बैटिंग थी ना। अब मेरी कि बाबर की जो शॉट थी, बाबर ने, मुझे बताओ वो बॉल अच्छी थी। नवाज ने जो शॉट खेली वो वाकई बॉल स्किड कर रही थी। मुझे बताओ, अपना सलमान अली आगा ने जो शॉट खेली वो भी बहुत मुश्किल बॉल थी भाई, वो खेलना ही नहीं था। साहबजादा जो आउट हुआ यार, मेरा मुंह नहीं करो यार, ऐसा सही बात है। और कुदरत का निज़ाम जो आपने बोला ना निदा, कुदरत का निज़ाम, और तोसीब भाई ने भी नाम लेकर जो है वो बात की कि मैं नाम लूंगा, कौन जिम्मेदार है इस हालत का। कुदरत का निज़ाम, ये सकलैन भाई हमारे लेजेंड हैं, जी जी, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये कुदरत का निज़ाम जो कहा था, ये सकलैन भाई ने कहा था जब वर्ल्ड कप हुआ, और उसमें जिम्बाब्वे ने, देखिए खाली फ्लैग लेके जाके और ग्राउंड में ऐसे लगा देना, इससे आपकी मोहब्बत और अपने मुल्क से वो नहीं होता। यस, मोहब्बत वो है कि अगर आप दिल से काम करेंगे और नीयत से काम करें, मेरिट पर काम करें, अकाउंटेबिलिटी को करें, फिर बेहतर है। सर आज असली वाली बातें कर रहा हूँ, असली वाली डमी नहीं हूँ मैं, आज मेरे अंदर का असली वाला जावेद भाई घर भी ऐसे ये जो देखिए, ये जो हसन ने बात की ना, मतलब ये अपना टाइम पूरा जान छुड़ाने के लिए, कुछ जी अपना टाइम, क्या मतलब है? अगर तुम्हें यानी स्किट करना शुरू कर दी, क्या हुआ? बारिश हुई थी, फॉग गिर रही थी, क्यों स्किट करनी? भाई अगर ये पता थी स्किट हो जाएगी बाद में या नहीं थी, तो पहले कर लेते, उसमें यही सवाल था। एग्जैक्टली सवाल। फिर वो 11वें नंबर की टीम आन के जो है ऑस्ट्रेलिया, और जिसको जो मुश्किल हालात डालती है, 11वें नंबर की जिम्बाब्वे, इट मीन्स कि आपके उनके यहाँ काम हो रहा है। समझ रहे हैं आप? हमारे यहाँ बातें हो रही हैं, यहाँ नाम हो रहा है, यहाँ बातें हो रही हैं, यहाँ ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो पूछने वाला नहीं है कोई। लेकिन चेयरमैन साहब को थोड़ा सा टाइम और मिल जाएगा ना, तो ये यहाँ से भी झाड़ू फेरेंगे बहुत लोगों पे। तो बीइंग अ क्रिकेट नेशन, हम इस चीज पे काम क्यों नहीं करते, जबकि हमें करना चाहिए? हम कहते हैं जी कि हमसे आप करवा लें मैच, जिससे भी करवाना है, इतना फिर हम कैसे डट के ये बात कर लेते हैं?
उन्होंने एक बात कह के देखें, अगर मैं हीरो रहा ना तो उन्होंने एतबार किया लोगों पे कि यार ये हमारे ग्रेट प्लेयर्स हैं, लो जी मैं देता हूँ, ज़्यादा पैसे दिए, 50-50 लाख दिए। 50 लाख तो हमने सिलेक्शन कमेटी में 3.5 लाख रुपए ले रहे थे, 50-50 लाख दिए। क्या समझ के दिए? ये समझ के दिए कि ये हमारे हीरो, और बहुत क्या किया पता भी नहीं चला, आपने उठा के उन्हें, उनको सब नजर आ रहा है, मगर वो स्लोली कहाँ संभालेंगे यार, उधर उनको मारेंगे जो आज जिनसे हम हारे हैं, उनको मारेंगे हम, या ये करेंगे सब। तो कहने का मतलब ये, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ और समझ आती है नहीं है, लोग कहते होंगे जी ये अगेंस्ट बोल रहे हैं फलान, ऑनेस्ट लोग लाओ, ऑनेस्ट लोग लाओ, प्लेयर आना इतना कहाँ से लाएं, यही सिस्टम है, यही से ये निकालें। प्ले इतनी आराम से टीम नहीं बनेगी आपकी, आपको बहुत टाइम लगेगा। आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, सॉरी आपकी बात कर रहे हैं, आपके डोमेस्टिक में लोग घास कटवा देते हैं जब ऐसी पिच आती है, फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके रोना शुरू कर देते हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऊंचा आ रहा है। आपके प्लेयर कटवा देते हैं, आपके लोग कटवा, हम तो कब से देख रहे हैं यार, जरा सी पिच देखी, अच्छा प्लेयर है वो भी भाग गया, कहने लगा कि आज सही नहीं है, तभी वो चला जाता है। तो मतलब आई मीन कैसे होगा ये रन्स, फट्टा पिच पे आप बॉलें चेंज करवा देते हैं, आप वो कोका पूरा लगवा देते हैं कि वो निकलती नहीं, और वो ड्यूक जो है उसमें सीम ज्यादा होती है, आप वो गायब करा देते हैं। तो कैसे इंप्रूव करोगे यार? बिल्कुल ऐसे ही। किस तरह इंप्रूव करोगे आप? नहीं देख रहे हैं ना, जिम्बाब्वे की मिसाल है, इंप्रूव तो कर रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही। नजर आया ना हमें कि ये इंप्रूव कर रहा है, टीम्स कर रही हैं। इसके लिए कौन सी वो लाई जाए छड़ी जिससे जो है ये सब निजाम ठीक हो? हारने पे नहीं है मुझे, वो हार जाओ, लेकिन ऐसे थोड़ी है। डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करना होगा। अगर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में बैठ के खाली जो है ना आप नोटिस दे दे के लोगों को भेज रहे हो, जो डोमेस्टिक के लोग हैं, पिच को तो देखो जाके वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या नहीं हो रहा है। कितनी 6-6 हज़ार मैच करा देना, यही नहीं है सिर्फ, उसकी क्वालिटी तो देखो हो क्या रहा है वहाँ पर। इसमें मेरा एक और पॉइंट है, आज मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, जितने पैसे नहीं मिल रहे उतना दिमाग चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, वो चलता रहता है। मुझे एक बात बताएं, हमारे यहाँ पहले ये कहते थे यार कि आईपीएल से लड़के निकल रहे हैं, वहाँ पे आईपीएल खेल के आ रहे हैं, फलाने ने आईपीएल खेला है, 10 साल से पीएसएल हो रहा है, क्वालिटी क्रिकेट यहाँ पे भी है। तो मुझे बताएं हमारे यहाँ से वैसा टैलेंट क्यों नहीं आ रहा? ये इंटरनेशनल बहुत लेवल अच्छा सवाल है। और तौसीफ भाई ऐड कीजिएगा, क्या पीएसएल हमारी इस क्रिकेट की इस सूरत हाल की वजह उस कहीं ना कहीं वो भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर नज़र आ रहा है इसमें। पीएसएल लीग सतह पे ये क्रिकेट चल सकती है, इंटरनेशनल सतह पे नहीं चलती। देखिए दुनिया में इंटरनेशनल में ये फॉर्मेट है, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं हर चीज़ को, वो कैसे इसको एडजस्ट कर रहे हैं, इसलिए कि उनके यहाँ, अगर मैं कहता हूँ, मैं एक आदमी की मिसाल देता हूँ, और भी बहुत हैं, शेडन वॉटसन, वो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, लेकिन वो कैसे खेलता था, कमाल प्लेयर, वो उस लिहाज से एडजस्ट करता था अपने आप को। आप क्या कर रहे हैं, आपने तीनों खेलने हैं, उसमें 20, आपका जवान आदमी जो है ना, वो कहता है मैंने टेस्ट मैच नहीं खेलने, मैंने वनडे नहीं खेलना, मुझे 20-20 खेलनी है, इसलिए कि माल ज़्यादा है, 50 लीग खेलता है जाके, घर आराम से पैसा इतना लेके चला जाता है, अल्लाह अल्लाह खैर चल रहा। ये कौन खेलेगा बड़े लेवल में, डोमेस्टिक कौन खेलेगा हैं? यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया से वापस आए, डिपार्टमेंट ने कहा चलो भाई नौकरी पे चढ़ जाओ, चले गए हम, मैच खेलने गए 4 दिन का। तो ये एक वो होता है, ये बर्बादी है। इसमें क्रिकेट बोर्ड को बहुत स्ट्रांग आना पड़ेगा, सबको कहो। मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता, मैं ये कहता हूँ ये प्लेयर जितने भी हैं, आपके हीरो हैं हमारे, 4 से 5 फर्स्ट क्लास इनके ऊपर कह दो कि भाई आपने खेलना ही खेलना है, और उस पर ऑब्जर्वर एक बिठाओ। फास्ट बॉलर को कहो कि इसने दिन में 12 से 15 ओवर करने, अगर करने, या पूरे मैच को लगा लो तो 15-20 ओवर करने, पूरा दिन ग्राउंड में खड़ा रहेगा, वो फिट है। यहाँ पे वो टेस्ट लेते हैं, किसी को तेज भगवाते हैं। सही, हम हार तो गए हैं, लेकिन चले कोई नहीं। मैं तो हमेशा ये बात करती हूँ मैं कि मैच को ऐसा मैच ही लेना चाहिए, और फिर एंड पे वो ये कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। ना, आप ले सकती है जो सुबह से मैच तो मैंने देखा है ना,